इधर उत्तराखंड की धामी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला ले चुकी है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्राधिकरण में अध्यक्ष समेत 9 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। साथ ही 2 पदेन सदस्य और 1 पदेन सदस्य सचिव भी शामिल होंगे। प्रोफेसर सुजीत सिंह गांधी को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा की थी और स्पष्ट किया था कि जुलाई 2026 में राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में इस नए प्राधिकरण के अम्ब्रेला के तहत इसे लाया जाएगा और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से कराई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब यही प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और सिलेबस को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब प्राधिकरण का गठन कर दिया है। इस विधेयक के पीछे सबसे बड़ी बात है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी वो भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े, आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो देश और समाज के काम आ सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उसी को लेकर ये प्राधिकरण भी बनाया गया है, उसी विधेयक के अंतर्गत आता है। और प्राधिकरण समस्त औपचारिकताओं को देखेगा, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उन इंस्टीट्यूशनों की औपचारिकताओं को देखेगा, उनके उद्देश्यों को देखेगा, उसके आधार पर आगे निर्णय लेगा। और सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र भी है, एक संकल्प भी है। उसके तहत हमने शिक्षा में सुधार का ये कानून हम लेकर आए हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है और उसकी जगह पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हुआ है। यह अम्ब्रेला नीति के तहत हुआ है, इसके अंडर बाकी काम होंगे, लेकिन इसमें अब सिलेबस में भी इंटरफेयर रहेगा, क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको भी सरकार देखेगी। आइए इसको लेकर किस तरह की बातचीत है, वहां पर किस तरह की चर्चाएं हैं, जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, ये मामला पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने सुना था, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अल्पसंख्यक बोर्ड को खत्म किया जाएगा और ये सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अब आगे कुछ करना है वो अल्पसंख्यक बोर्ड में भी उसको लेकर निगरानी रखी जाएगी। अब ये धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है, किस तरह के बदलाव हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं इस मामले को लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में? जी देखिए पारुल, सियासी गलियारों में इसको लेकर के चर्चा हो रही है और बहस इस बात को लेकर के हो रही है कि जो सिलेबस होगा उसका आखिर रूप क्या होगा। इसके साथ साथ जो पढ़ाने का तरीका है, और चूंकि स्वयं मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि जो प्राधिकरण गठित किया गया है इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं वो मुख्य धारा की शिक्षा से जुड़ सकेंगे। अभी तक मदरसा बोर्ड में जो शिक्षा दी जाती थी उसका स्वरूप सामान्य शिक्षा से थोड़ा सा भिन्न माना जाता रहा है और इसी को लेकर के चर्चा भी हो रही है। लिहाजा अब चूंकि एक प्राधिकरण जो है वो न सिर्फ इसकी व्यवस्थाओं में बदलाव करेगा बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में मदरसा के स्तर के जो और इंस्टीट्यूशंस जो खोले जाएंगे उनकी निगरानी भी करेगा। और खास तौर पर ये फोकस होगा कि क्योंकि अगर हम अल्पसंख्यक समुदायों की बात करें पारुल, तो आप जानते हैं इस बात को कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी है छात्रों की, जबकि कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जिनकी संख्या कम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिनकी संख्या ज्यादा है उसका उन छात्रों को इसका माइलेज मिलेगा। और जब मुख्य धारा में छात्र आएंगे और उनसे जो परमिशन उनको अब लेनी होगी, प्राधिकरण के साथ साथ जो शिक्षा बोर्ड है उत्तराखंड का उससे परमिशन लेनी होगी, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें बदलाव हम कह सकते हैं। और ये जो बदलाव किया जा रहा है आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है पारुल। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला और अच्छी शिक्षा देने वाला, क्वालिटी एजुकेशन, कंपटीशन वाली एजुकेशन, और आने वाले समय पर जब देश के भविष्य किसी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो तो दूसरे देश के बच्चों के साथ कंपटीशन में उन्हें टक्कर दे पाए, इस तरह की तैयारी उत्तराखंड सरकार अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कराने जा रही है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।